अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने क्लास 9 की न्यू बुक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एज अ सिस्टम। कंप्यूटर एज अ सिस्टम से पढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए, जिसमें हमने डिफरेंट सिस्टम्स को डिस्कस किया था, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर एज अ सिस्टम पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो इस लेक्चर को समझने में आपको आसानी होगी। तो कोई भी जो सिस्टम है उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके कंपोनेंट होते हैं, उसके इन्वायरमेंट होता है, उसका कम्युनिकेशन होता है किसी न किसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर एज अ सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, अ कंप्यूटर इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन टू प्रोसेस डाटा, परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर किस लिए होता है कि उसको हम इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट देता है प्रोसेस करके। तो यहाँ पे हम इसकी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर इज़ टू परफॉर्म कंप्यूटेशन, प्रोसेस डाटा एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट टास्क एफिशिएंटली। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटेशन करता है, कैलकुलेशन करता है कि जो हम उसको इनपुट देते हैं वो उसको एफिशिएंटली तरीके के साथ हमें करके उसका आउटपुट दे देता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर आ गया। पर्सनल कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव इज़ टू रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर्स एंड गेम थ्रू वेरियस कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या आ गया, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो सॉफ्टवेयर चलाता है, उसमें हम वेब ब्राउज़र ऑन कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो उसकी ऑब्जेक्टिव आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंप्यूटर कंपोज्ड ऑफ मैनी एसेंशियल कंपोनेंट दैट ऑपरेट इन कंजक्शन, दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड। अब जो कंपोनेंट हैं उसके आगे 3 टाइप्स हैं। अब डिफरेंट इंटरफेस कंपोनेंट, प्रोसेसिंग कंपोनेंट, कम्युनिकेशन कंपोनेंट, कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल के एक टास्क परफॉर्म करके हमें आउटपुट देते हैं। उसके 3 जो मेन टाइप्स हैं। इंटरफेस जो हमें नज़र आ रहा होता है, प्रोसेसिंग जो कैलकुलेशन हो रही होती है, कम्युनिकेशन जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स मिल के हमें आउटपुट दे रहे होते हैं। तो यहाँ से इंटरफेस कंपोनेंट क्या होता है। इंटरफेस कंपोनेंट रेफर टू द फंडामेंटल parts of computer system including input devices such as keyboard, mouse which allow user to interact with computer। मतलब हम इंटरफेस आपको जो नज़र आ रही थी LCD स्क्रीन, उसमें जो आउटपुट हम जिसके ज़रिए से इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ। जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का भी इंटरफेस है, स्क्रीन का भी है, CPU का भी एक, सिस्टम का भी एक इंटरफेस है। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर आर यूज्ड टू प्रेजेंट और जनरेट रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर ऑपरेशंस। ठीक है, इसी तरह प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ CPU विच एक्ट एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटेशन एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड। अब प्रोसेसिंग जो है वो हमारा CPU जो है, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, हमें आउटपुट हमें देता है कि हम उसको कमांड देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट के लिए कमांड देते हैं तो वो हमें CPU के ज़रिए से प्रिंट देता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक स्टोरेज मेमोरी होती है डेट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द CPU, कि जो स्टोर करती है CPU की इंस्ट्रक्शन। वेयर एज स्टोरेज हार्ड ड्राइव और SSD इज़ अ परमानेंट स्टोरेज फॉर डाटा एंड सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग। तो जो रैम होती है उसमें टेम्परेरी डाटा ड्यूरिंग प्रोसेस जब हो रहा होता है स्टोर होता है। जो हमारी हार्ड होती है या SSD होती है उसमें परमानेंट स्टोर होता है, जिसको जो हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोसेसिंग सिस्टम को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी ज़रूरी है जो उसको चला रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्राम इंटरफेस कंपोनेंट एंड डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट एक्शन टू टेक। कि जैसा कि हमारे पास अब विंडोज़ हैं, मैकबुक में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल में एंड्रॉयड है, तो वो सॉफ्टवेयर जो हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उस सिस्टम को चला रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर टू प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। अब जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके ज़रिए से हम अपना काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है या गेम है
या डिफरेंट उसमें सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करते हैं तो वो उसमें सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कंपोनेंट। कम्युनिकेशन कंपोनेंट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन। तो और कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर रेफर टू द फिजिकल एलिमेंट दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर कम्युनिकेट करके हमें आउटपुट देते हैं। जैसे मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या करता है, सर्व एज अ प्राइमरी सर्किट बोर्ड है कि वो एक मेन प्राइमरी बोर्ड है डैट इंटरकनेक्ट ऑल कंपोनेंट बाय यूजिंग केबल एंड सर्किट्स, कि उसके साथ जो हैं डिफरेंट कंपोनेंट जो हैं वो केबल और सर्किट्स के ज़रिए से कनेक्टेड हैं। अब उसमें सिस्टम बस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव केबल डैट ट्रांसमिट डाटा बिटवीन द सीपीयू एंड ऑल अदर इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, अब उसमें जो सिस्टम बस है वो इलेक्ट्रिकली केबल्स और ट्रांसमिट करती है सीपीयू और ऑल अदर इंटर जो उसके साथ कंपोनेंट्स कनेक्ट हैं उसके साथ। अब सिस्टम बस की 3 टाइप्स हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ठीक है, डाटा बस क्या करती है कि डाटा ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह। एड्रेस बस के पास एड्रेस होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। कंट्रोल बस इसको सिग्नल्स को कंट्रोल करती है फ्रॉम द सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, इक्वली, तो कभी पैरेलल चल रहे होते हैं जो हमें महसूस नहीं हो रहा था लेकिन वो चल रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रैक्शन अमंग कंपोनेंट्स। अब जो कंपोनेंट्स की इंट्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल हम इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर कंपोनेंट इनपुट दे रहे हैं माउस के ज़रिए से सिस्टम को, तो सिस्टम क्या कर रहा है, हमें आउटपुट दे रहा है प्रिंटर को और प्रिंटर हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो ये क्या है, ये माउस कीबोर्ड ये इनके आपस में इंट्रैक्शन होके इनकी फिर हमें आउटपुट मिल रही है। तो कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद अदर टू परफॉर्म टास्क, कि कंपोनेंट जो है, जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के वो इंटरेक्ट करते हैं टू परफॉर्म अ टास्क। फॉर एग्जांपल कि जब आपने फोल्डर ओपन करना हो तो फोल्डर ओपन करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, माउस से लेकर आप उस फोल्डर के ऊपर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो ये उसकी इंट्रैक्शन है कीबोर्ड और सिस्टम के साथ, तब वो फोल्डर ओपन हुआ है। इनपुट डिवाइस द माउस और कीबोर्ड सेंड अ सिग्नल टू द कंप्यूटर, के जो माउस और कीबोर्ड क्या करते हैं, सेंड सिग्नल करते हैं कंप्यूटर को, इंडिकेटिंग दैट यू वांट टू ओपन द फाइल, कि आप जो है वो फोल्डर ओपन कर दें। फॉर एग्जांपल द माउस सेंड सेंसरी इनपुट टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू द यूएसबी कनेक्शन, कि जिस तरह हमने माउस कनेक्ट किया होता है सिस्टम के साथ, तो माउस को हम जो है मूव करते हैं तो उसका कर्सर हमें, ये देखें कर्सर क्या उसमें सिस्टम में हमें शो हो रहा है कि वो उसके, और वायरलेस माउस है उसके ज़रिए से भी वो यूएसबी के साथ इंटरकनेक्ट होता है ताकि वो उसको कमांड उसकी रिसीव कर सके। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, द कंप्यूटर सिस्टम इन्वायरमेंट इंक्लूड एनी एक्सटर्नल डिवाइस दैट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, कि एक कोई भी सिस्टम है उसके जो इर्द गिर्द काम कर रहे हैं या वो माहौल है वो उसका इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर टू अलाउ द कंप्यूटर टू वर्क, कि अब वो उस पर डिपेंडेंट है कि ये उसकी इन्वायरमेंट है, पावर सप्लाई की उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो कंप्यूटर जो है वो वर्क करेगा। नेटवर्क कनेक्ट द कंप्यूटर टू द सिस्टम एंड द इंटरनेट, कि जब उसको इंटरनेट मिलेगा तो तभी वो दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकता है। पेरिफेरल डिवाइस इंक्लूड प्रिंटर, स्कैनर्स, एक्सटर्नल डिस्क दैट एक्सपैंड द कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़, कि ये जो हैं इन्वायरमेंट, स्कैनर्स, एक्सटर्नल डिस्क, ये मिलकर उसकी कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट्स, तो ये उसकी इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट क्या है कि यूज़र इनपुट, यूज़र टाइप्स ऑन द कीबोर्ड, के यूज़र टाइप करता है कीबोर्ड पर, द कंप्यूटर प्रोसेस करता है और डिस्प्ले करा देता है हमें स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या करता है कि द कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर द इंटरनेट टू ब्राउज़र, वेबसाइट और डाउनलोड फाइल्स, कि कंप्यूटर सेंड करता है और रिसीव करता है डाटा इंटरनेट ब्राउज़र के ज़रिए से हमें वेबसाइट और डिफरेंट फाइल्स में। पावर सप्लाई क्या है, ये भी इंट्रैक्शन है कि कंप्यूटर रिलाइज ऑन स्टेबल पावर सप्लाई टू फंक्शन करेक्टली, कि उसको पावर सप्लाई मिलेगी तो दैन ही वो हमें प्रॉपर फंक्शन उसका वर्क करेंगे कि सिस्टम ऑन होगा। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।